फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर आज हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी फ्रेंड्स ये अमीन लेखपाल कोर्स का 22वां दिन है। यानी इसके पहले हमने आपको 21 वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने आपको बताया खेतों से संबंधित या भूमि में पाई से वे सभी बातें जो आपके एग्जाम के लिए या बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसी कड़ी में आज बात करेंगे पंचभुज आकार का अगर कोई खेत है तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पंचभुज क्या होता है। यानी पंचभुज यानी 5 भुजाओं से, जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं कि 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को पंचभुज कहा जाता है। ठीक है, तो पंचभुज भी दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सम पंचभुज और एक होता है विषम पंचभुज। सम पंचभुज क्या होता है? ऐसा पंचभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। यानी ये 5 भुजाएं जो दी गई हैं, आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, ये सभी 5 भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर आपने फुट में लिया है या गज में लिया है या आप मीटर में ले रहे हैं तो सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। मान लीजिए आपने इसको 40 फुट लिया है, यानी एक वैल्यू अगर आपने 40 फुट लिया है, इसका मतलब सभी वैल्यू जो ये 5 भुजाएं हैं ये आपकी 40 फुट के बराबर हो जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें विषम पंचभुज के बारे में, तो विषम पंचभुज एक ऐसा पंचभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भुजा की लंबाई ज़्यादा है, ये भुजा की सबसे छोटी है, इससे ये वाली बड़ी है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर नहीं हैं। इसे आप कह सकते हैं विषम पंचभुज। तो विषम पंचभुज भी कई टाइप का हो सकता है, जो आगे हम आपको लगातार बताएंगे इसी सीरीज में। आपको इसका बंटवारा भी सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे विषम पंचभुज। ठीक है, सम पंचभुज के लिए फार्मूले से आपको प्रोवाइड कर देंगे कि फार्मूले से यानी सूत्र के माध्यम से कैसे निकालें। और विषम पंचभुज जो होता है, इसमें आपकी कई आकृति बन सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी आपका एक विषम पंचभुज है, जिसको आप देखकर यहाँ पे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप का है और किन दो आकृतियों से मिलाकर बना है। ठीक है, तो अगर इसकी लंबाई जैसे हमने फुट में ले रखी है तो आप फुट में ले सकते हैं, या आप गज में भी ले सकते हैं, और आप मीटर में भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सूटेबल लगे। यानी आपका कोई भी खेत जो पंचभुज आकार का है, जैसा कि ये स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर इस आकार का है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो एक लंबाई इसकी कितनी है? 35 फुट, और ये है आपके 50 फुट, इधर भी है 50 फुट, और ऊपर भी है आपका कितना? 35 और 35 फुट का। तो सिंपली इसको दो भाग में आप बांट सकते हैं। ठीक है, एक भाग आप जो हो जाएगा ये त्रिभुजाकार हो जाएगा, और एक भाग हो जाएगा आपका आयताकार। ऐसा क्यों हुआ है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये 35 फुट है, ठीक है, तो यहाँ से अगर एक कोई रेखा खींच दी जाए और ये भी इसके समांतर ही है, ठीक है, जब आपका ये 50 फुट वाली भुजा और 50 फुट वाली के समांतर है तो ये भी आपका समांतर होगा। इसका मतलब अगर ये 35 है तो ये वाली भी 35 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दो भाग हो जाएंगे, एक त्रिभुजाकार एक आयताकार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुजाकार जो खेत है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुजाकार की बात करें तो ये 35 यानी सम त्रिभुज है ये। ठीक है, यहाँ पे सम त्रिभुज बन रहा है, तो यानी सम त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो ये भी 35, ये भी 35 और ये भी 35। तो सम त्रिभुज बनता है। सम त्रिभुजाकार अगर कोई खेत है तो इसके बारे में हमने आपको क्षेत्रफल की एक ट्रिक बताई थी, और उसको डायरेक्ट ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सम त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो 0.433 और गुणा कर देना है आपका भुजा का स्क्वायर, यानी जो भी आपकी भुजा है। तो यहाँ 0.433 जो है उसमें भुजा की लंबाई कितनी है? 35 है। तो 35 और गुणित 35 कर देंगे तो कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा जब गुणा कर देंगे इसका। तो गुणा करने के बाद वैल्यू इसकी निकल के आई 530.425 वर्ग फुट आई है। अब दूसरा भाग क्या है इसमें? दूसरा भाग आपका एक आयत बन रहा है। आयत की कंडीशन हमने आपको क्या बताई थी कि आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ के 50 फुट है तो इधर भी 50 फुट है, और इधर 35 फुट है तो ऊपर भी आपका 35 फुट है। तो यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं जो हैं आपस में बराबर है, इसलिए क्या है? ये आयताकार खेत है। तो इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था लंबाई और गुणित चौड़ाई होता है। यानी यहाँ पे अगर 35 फुट आपने इसकी लंबाई और 50 फुट चौड़ाई ली है
तो यहाँ पे आपको आपस में गुणा कर देना है। तो 50 गुणित 35, तो ये कुल क्षेत्रफल आपका दूसरे भाग का निकल के आएगा जो कि 1750 वर्ग फुट निकल के आएगा। अब एक भाग और दो भाग दोनों को अगर जोड़ दें तो कुल पंचभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भाग 1 का क्षेत्रफल और प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 530.425 वर्ग फुट है और 1750, इसको हमने टोटल ऐड कर दिया तो 2280 वर्ग दशमलव 425 वर्ग फुट के बराबर हो गया। अब इस खेत के क्षेत्रफल को अगर बीघा में निकालना है, यानी एक बीघा की वैल्यू आपको क्या बताई उत्तर प्रदेश में हमने आपको 2529.28 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यानी अगर ये 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होता तो आपका एक बीघा होता। वहीं अगर फुट की बात करें तो ये 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता तो एक बीघा होता। अगर ये 1361.25 वर्ग फुट के बराबर होता तो आपका एक बिस्वा होता, यानी 13 दूना 26 वर्ग फुट भी होता। तो यहाँ पे 2600, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है, लगभग 2 बिस्वा के बराबर, यानी ये एक बिस्वा से ज़्यादा है, यानी 1.5 बिस्वा से भी ज़्यादा है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये खेत या ये पंचभुज जो आकार खेत है या प्लॉट है, इसका आप कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 1.5 बिस्वा से ज़्यादा है। ठीक है, और बीघा बिस्वा के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस पर हमने आप लोगों को डिटेल से वीडियो बना रखा है, जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।